शाम से ही काले बादलों ने आसमान को घेर लिया था। तेज हवा चल रही थी और बिजली रह रहकर चमक रही थी। बारिश शुरू हुई तो फिर थमी ही नहीं। गांव की बिजली भी चली गई। अब बस अंधेरा था, ठंडी हवा थी और हर तरफ पानी की बौछारें थी। गांव के एक कोने में मधुकर काका की पुरानी सी चाय की दुकान थी। वहीं बैठे थे आरव और नील। दुकान के एक कोने में बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे। आरव, तूने कभी सोचा है नील, जब इस तरह की रात होती है ना, जब बारिश की हर बूंद धरती से नहीं किसी और लोक से गिरती लगती है, जब हवा खिड़की के शीशे नहीं आत्मा तक में डर भर देती है, तब ऐसे वक्त में अगर कोई पुराना सुनसान टूटा हुआ महल तुम्हारे सामने आ जाए तो तू क्या करेगा? नील, अबे आरव, तू फिर शुरू हो गया अपनी डरावनी बातों से। लेकिन सच कहूं, जब तू इस तरह बोलता है ना तो ऐसा लगता है जैसे हर परछाई में कोई देख रहा हो, हर कोने से कोई आहट आ रही हो। वैसे कौन सी हवेली की बात कर रहा है तू? आरव धीरे से। पुराने किले के उस पार की शाही हवेली, जहां सालों पहले रानी की बेटी की आत्महत्या हुई थी। लोग कहते हैं वो आज भी उस झरोके में खड़ी रहती है, उसी लाल साड़ी में जिसमें उसे दफनाया गया था। और हर बार जब बारिश होती है ना, उस हवेली के पास से गुजरने वाला कोई ना कोई या तो गायब हो जाता है या फिर पागल हो जाता है। नील, अरे ये सब तो लोगों की बकवास लगती है यार, लेकिन तूने कभी खुद देखा है कुछ, या किसी को जिसने देखा हो? आरव, देखा नहीं, लेकिन मेरे मामा का बेटा प्रणव, वो अपनी बाइक से उसी रास्ते से गुजर रहा था बरसात की एक रात। लौटा तो चुप, जैसे उसकी जुबान ही कोई खा गया हो। माँ की गोद में सिर रखकर बस यही कहता रहा, वो झरोखे से देख रही थी, वो झरोखे से देख रही थी। और अगले ही दिन सुबह उसका शव तालाब में मिला। आंखें खुली थी, लेकिन जिस ओर देख रही थी उधर कुछ था ही नहीं। अब नील डर से थरथरा रहा था, लेकिन जानना भी चाहता था। नील, तो तूने कभी सोचा उस हवेली में अंदर जाकर देखने का? मतलब क्या सच में कुछ है, या ये सब बस कहानियां हैं? आरव धीरे से मुस्कुराते हुए। कल रात चलें? नील हड़बड़ाकर, अबे साले तू पागल है क्या? आरव, बस एक बार उस झरोखे को देखना है मुझे, एक बार, अगर तू हिम्मत करे तो। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। बिजली चमकी, दूर कहीं एक पेड़ गिरने की आवाज आई। तभी पीछे से भारी आवाज में एक खांसी सुनाई दी। दोनों पलटे। सामने खड़ा था गांव का बुजुर्ग मुखिया धर्मनाथ बाबा। धर्मनाथ गंभीर लहजे में, उस हवेली के नाम को जुबान से मत लिया करो बेटा, वो नाम नहीं, एक पुकार है, और जिस दिन वो सुन ली जाती है कोई लौट कर नहीं आता। आरव और नील दोनों चौंक कर एक दूसरे को देखते हैं। नील, मुखिया जी, आप जानते हैं उस हवेली की असली कहानी? धर्मनाथ धीरे से एक लकड़ी की बेंच पर बैठते हैं। छत से टपकती बूंद उनके पैरों के पास गिर रही है। वो गहरी सांस लेकर बोलते हैं। बहुत बरस पहले, जब मैं जवान था और गांव में हर जगह रौनक थी, उस हवेली में रहती थी राजकुमारी आनंदिता, राजा की इकलौती बेटी, सुंदर लेकिन अकेली। कहते हैं उसने खुद को उस झरोके से कूदकर मार डाला, पर असलियत कुछ और थी। नील धीरे से, क्या हुआ था असल में? धर्मनाथ, राजा ने अपनी बेटी को जबरन शादी करने को कहा था, लेकिन उसका दिल तो लग चुका था एक साधारण सैनिक से, यशवर्धन। जब राजा को यह पता चला तो उसने उस सैनिक को दीवारों में चुनवा दिया, जिंदा। आनंदिता कई रातों तक उस दीवार से लिपट कर रोती रही। फिर एक दिन उस झरोके से छलांग लगा दी, पर मरने के बाद वो वही रह गई, उस हवेली में, उस झरोखे पर, और उसका पागलपन भी वहीं फंसा रह गया। बिजली चमकती है, तीनों चौंकते हैं। धर्मनाथ कांपती आवाज में, जब भी कोई प्रेमी जोड़ा या कोई जवान लड़का उस हवेली के पास से गुजरता है, वो उसे बुलाती है। पहले तो सुनाई देती है किसी औरत की सुरीली हंसी, फिर झरोखे पर लाल साड़ी में एक परछाई, और फिर वो झपक कर नीचे उतरती है और इंसान की आत्मा चीर देती है। 4 लोगों को अपनी आंखों से देखा मैंने, जो गए थे देखने और लौटे तो शरीर साथ था, पर जिंदगी नहीं। आंखें खुली थी, लेकिन जिस ओर देख रही थी उधर कुछ था ही नहीं। आरव और नील अब पूरी तरह चुप हैं। उनके हाथों की चाय भी ठंडी हो चुकी है। बाहर अब तेज आंधी चल रही है। दुकान की खिड़कियां हिल रही हैं। आरव, आज की रात वही है ना जब आनंदिता ने छलांग लगाई थी? एक तेज बिजली की गड़गड़ाहट होती है और उसी पल दुकान की बत्ती गुल हो जाती है।
तीनों सन्नाटे में बैठ जाते हैं। बाहर कोई औरत की हंसी की हल्की सी आवाज आती है, दूर लेकिन बहुत पास लगती है। धर्मनाथ चुप हो चुके हैं। आरव की आंखें हवेली की ओर टिकी है। नील कांप रहा है, लेकिन आरव का जुनून उसे भी साथ खींच लेता है। दोनों दोस्त गांव से हवेली की ओर निकलते हैं। यार आरव, मैं फिर कह रहा हूँ, चलो कल दिन में चलते हैं। ये बरसात, ये अंधेरा और ऊपर से जंगल, तू पागल है क्या? आरव, जिस दिन आनंदिता मरी थी वो यही रात थी। अगर आज नहीं देखा तो कभी नहीं समझ पाएंगे कि ये डर सच है या सिर्फ कहानी। जैसे ही दोनों जंगल के अंदर घुसते हैं, बारिश की आवाज धीमी पड़ जाती है, लेकिन एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है, जैसे पेड़ खुद कुछ बड़बड़ा रहे हों। जूते कीचड़ में धंस रहे हैं। टॉर्च की रोशनी झपक रही है। नील, तुझे लगा कि किसी ने अभी पेड़ के पीछे से झांका? आरव, बस तेरा वहम होगा। चल अब डर पीछे छोड़ और आगे देख। अचानक रास्ते के किनारे एक पुरानी झोपड़ी नजर आती है, टूटी हुई, लेकिन अंदर से लाल रोशनी जल रही है। नील, भाई, उस झोपड़ी में कोई है क्या? जंगल के बीच ये किसकी रोशनी है? जैसे ही आरव झांकता है, एक बूढ़ी औरत दिखती है। सफेद बाल, उलझा चेहरा और आंखें बिना पुतली की, पूरी सफेद। बूढ़ी औरत गहरे स्वर में, अब जब चल ही पड़े हो तो मत मुड़ना, क्योंकि जो रास्ता हवेली की ओर जाता है वो आधा जंगल का है और आधा मरने वालों का। नील पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन बूढ़ी औरत गायब होती है। झोपड़ी भी अब एक पेड़ बन चुकी है, जैसे कुछ था ही नहीं। रास्ते में उल्टी लटकी हुई छायाएं दिखती हैं, जैसे इंसानों की परछाई पेड़ से उल्टी लटक रही हो। एक बच्चा दौड़ता हुआ आता है, हाथ में गेंद लेकर। बच्चा, मेरी माँ हवेली में है, क्या आप उसे खोज दोगे? फिर एक पेड़ के नीचे रक्त से सनी लाल साड़ी लटकी मिलती है, जो बिना हवा के अपने आप हिल रही होती है। नील, आरव, हम लोग वापस चले। ये रास्ता नहीं है, ये तो किसी का जाल लग रहा है। आरव धीरे से, डर सिर्फ हवेली में नहीं है, ये जंगल भी उसी का हिस्सा है। आनंदिता ने सिर्फ अपना शरीर हवेली में छोड़ा है, आत्मा तो पूरे रास्ते में बिखरी है। हवेली की झलक दिखती है, टूटी हुई, लेकिन झरोका चमक रहा है। वहां कोई साड़ी पहने औरत खड़ी हो। गेट पर लिखा है, जो आया है वो सिर्फ देखेगा नहीं, कुछ छोड़ कर जाएगा। आरव बिना जवाब दिए हवेली की ओर बढ़ता है। दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। नील, अब तो वापस चलने का भी मन नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें अंदर खींच रहा है। आरव, हम आ गए हैं, अब सिर्फ सच से मिलना बाकी है। हवेली के अंदर सब कुछ वीरान, जाले, टूटी मूर्तियां, पुरानी चित्रकारी। एक कमरा खुलता है, झरोका चमक रहा है। वहां खड़ी है वो आनंदिता, लाल साड़ी में, लंबे उलझे बाल, आंखों में इंतजार। आनंदिता, मन में गूंजती आवाज,